नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पांडे है और हम यहाँ जहांगीर हॉस्पिटल में योगा टीचर हैं। In Jahangir Hospital, there is a beautiful project going on based on yoga और ये बहुत यूनिक भी है। यूनिक इस सेंस में कि एज अ योगा टीचर हम सब पेशेंट के पास जाते हैं, उनके वार्ड्स में जाते हैं और उनके लिए एक छोटी सी रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस रहती है। एंड द मेन पर्पस इज टू रिमूव द स्ट्रेस। उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के स्टाफ रहते हैं उनके लिए भी एक सेशन होता है, सो दैट दे आर ऑल्सो रिलैक्स्ड and they are able to connect with the people in a right perspective, right manner. आज का सेशन एक स्पेशल सेशन है। स्पेशल इस सेंस में कि जो करंट सिनेरियो है, जो करंट टाइम है, उसमें योग की बहुत जरूरत है। और अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। और लोग हर तरह से अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं, बट इफ वी अंडरस्टैंड योगा इन अ राइट पर्सपेक्टिव, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। The whole process of yoga works in two ways. The first way is disidentification, and the second way is to bring union and the harmony. हम लोग जो लाइफ में स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, सफ़र करते हैं, उसका मेन रीजन है आइडेंटिफिकेशन। वी गेट आइडेंटिफाई विद द सिचुएशन वेरी इजीली। और इसके लिए योग की जो टेक्निक्स हैं, योग के जो मेथड्स हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। दे गिव अस द वे how to disidentify with the situation, with the subjects. क्योंकि एक विचार आता है या कोई कुछ बोलता है और हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि कहीं ये मेरे साथ नहीं हो जाए। एक न्यूज़ आती है कि किसी को कोरोना हुआ है तो तुरंत एक ख्याल आता है कि कहीं हमको नहीं हो जाए। एक न्यूज़ आती है कि किसी की डेथ हो गई, वी इमीडिएटली आइडेंटिफाई उस सिचुएशन से कि कहीं ये मेरे साथ नहीं हो जाए। एंड दिस इज द रियल रीजन टू जनरेट द स्ट्रेस। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू मैनेज इट। और उसके लिए एक साथ अपने पूरे पर्सनालिटी के डायमेंशन पे वर्क करने की जरूरत पड़ती है। एंड वी हैव 4 डायमेंशन: द फिजिकल, द मेंटल, द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। योग के अभ्यास से, विद द प्रैक्टिस ऑफ योगा, वी वर्क in all 4 dimensions simultaneously, and this is the only way to come out from the stressful situation, from the stressful conditioning. We have to work on the mind. There is no way out. We have to know the mind. We have to be friendly with the mind, and we should not fight with the mind. But how to do that?
सो आवर प्रैक्टिकल सेशन जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो पूरी तरह इसी बात पे फोकस्ड है कि किस तरह से योगा की प्रैक्टिसेस को सिंक्रोनाइज करें, प्रैक्टिस करें, एसिमिलेट करें, ताकि हम लाइफ में एक अच्छे जीवन को जी सकें। बाहर की सिचुएशन जो भी हो, वेदर इट इज कोविड, वेदर इट इज सम अदर सिचुएशन, लेकिन अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, अंदर का जो स्टेट है हमारा, वो शांत रहे, हार्मोनाइज्ड रहे। So in the next session, in the practical session, we are going to practice together few asanas. We will practice the breathing techniques to strengthen our lungs, and it is a kind of exercise of the lungs. We will practice the pranayama to awaken the energy. We will do the practice of relaxation to calm down the mental stress, and we will do a short meditation practice to harmonize the emotional structure of the personality. So, I request all of you in our next practical session, साथ में प्रैक्टिस कीजिए और उसको अपने लाइफ स्टाइल का एक भाग बनाइए। सिर्फ 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस से नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक कमरे में आप सफाई करें नहीं करें, अगर आप छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, then dust accumulates over there. In the same way, every day we are accumulating a kind of dust on the mental field and on the physical field. You can call it stress, कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसको रोज हटाने की जरूरत है। So on behalf of जहांगीर हॉस्पिटल, हम आप सबको शुभकामना देते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें और अपने जीवन को सुखमय और अच्छा बना सकें। नमस्ते, नमस्कार। तो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विथ आसनस। 3 आसन हैं। एक ब्रीदिंग टेक्निक है, then we will do the relaxation, we will do pranayama, followed by a short meditation. So this is the whole program. So please get ready for the asanas. So we'll start with the standing asanas, and these 3 asanas are very important asanas. आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी खड़े हो जाइए और साथ में कीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने का नहीं, साथ में करने का एक सेशन है। So please come in the standing posture. दोनों पैरों को थोड़े से गैप के साथ रखिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के ऊपर रख लीजिए, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। साथ में करेंगे और किसी एक पॉइंट पर फोकस कीजिए, बिकॉज दिस प्रैक्टिस डेवलप्स द फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस एज वेल। और एक पॉइंट पर फोकस रखते हुए अपने हाथ को ऊपर खींचना है और अपने पैर के पंजों पे, ऑन द टोज, यू हैव टू रेज द हैंड्स and come on the toes. 1, पूरे हाथ को ऊपर खींचना है, सामने फोकस करके रखना है, so that you can maintain the balance. And 2, slowly come down. This is the first round. We are doing it together. Get ready for the next round. 1, stretch. Focus at one point. Make the body steady. 2, coming on the toes is not important. हाथ को ऊपर खींचना जरूरी है ताकि स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो सके, मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो सके। 3rd round. 1, stretch. 2,
2, back. We are doing 7 rounds. 4th round. 1, stretch. 2. 5th round. 1, 2, 2 more rounds. 6th round. 1, give a good stretch, arms towards the ceiling. 2, and the last round. 1, stretch. 2, hands down, and just relax the arms for a few seconds. Relax the abdominal muscles. पेट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. And then get ready for the next asana. The name of this asana, what we have done, is called Tadasana. अगला आसन है तिर्यक ताड़ासन. इसमें पैर को फैला लेते हैं और पैर को शोल्डर से ज्यादा लेंथ पे फैलाते हैं. एक बार आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए, फिर हम लोग साथ में करेंगे. फिंगर्स इंटरलॉक रहती है सर के ऊपर. एक बार देख लीजिए डेमोन्स्ट्रेशन. हाथ को सीधा करते हैं ऑल द टाइम, एल्बोज स्ट्रेट, और सीधा देखते हुए राइट साइड बेंड करते हैं. वी कम टू सेंटर एंड देन लेफ्ट साइड बेंड करते हैं. इसमें ध्यान रखिए कि आगे हाथ नहीं जाए, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रेच ये मसल्स पे पड़े. वी डोंट यूज दीज मसल्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज दीज मसल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर. 7 राउंड्स. फीट अपार्ट, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, सर के ऊपर रख लीजिए, हाथ के ऊपर स्ट्रेच कीजिए और अपने राइट साइड यानी राइट हैंड साइड, आई विल टेक माय राइट साइड, यू टेक योर्स, राइट साइड बेंड कीजिए. 1, सीधा देखते हुए, और ये जो लेफ्ट साइड स्ट्रेच पड़ रहा है वहां फील कीजिए. 2, कम टू सेंटर. 3, लेफ्ट. 4, दिस इज 1 राउंड. 1, 2, 3, 4. Third round. 1, 2, 3, 4. Fourth round. 1, 2, 3, 4. Fifth round. 1, 2, 3, 4. 2 more rounds. 1, 2, 3, 4. Last round. 1, 2, 3, 4. धीरे से हाथ नीचे ले आइए and just relax the arms. I know अगर पहली बार कर रहे हैं तो there is a pain, tightness, discomfort in the shoulders, क्योंकि हम लोग नॉर्मल कोर्स में हाथ ही ऊपर नहीं उठाते. All the time hands are hanging. और चूंकि इस यहाँ का अभ्यास नहीं होता, थोड़े समय के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और तरह तरह की दिक्कत आती है. So it's good to do these practices. Third one, keep your feet as it is. उतने ही दूर पे रखिए. डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए. इट इज कॉल्ड कटी चक्रासन. कैसे करते हैं उसको देख लीजिए. इसमें आर्म्स ऑन द साइड्स, देन टर्निंग टुवर्ड्स द राइट हैंड यहाँ आता है, लेफ्ट ऑन द शोल्डर, सी टुवर्ड्स द बैक. देन यू स्विंग द आर्म्स, कम टू सेंटर and move towards the other side, and then you come to center and then hands down. So this is 1 round. We are going to do 7 rounds. साथ में करेंगे. पैरों को अच्छे से फैला लीजिए, दोनों हाथ साइड्स. सबसे पहले राइट साइड टर्न करेंगे. 1, राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट शोल्डर पे, पीछे मुड़ के देखना है. 2, swing the arms, come to center. Turn towards the left side. 3, left hand on the waist, right on the shoulder, पीछे मुड़ के देखना है. 4, second round. 1, 2,
3, 4. Purpose is to twist the spine. Third round. 1, 2. And swing the arms, come to center, move towards the left. 3, 4. Fourth round. 1, 2, 3, 4. Fifth. 1, 2, 3, 4. 2 more rounds. 1, 2, 3, 4. Last round. 1, 2, 3, 4. Hands down. पैर को एक साथ कर सकते हैं and just relax the body for few seconds. ये 3 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला आसन जब करते हैं द ताड़ासन, वो पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है क्योंकि हम लोग पूरे टाइम बैठे रहते हैं विथ पुअर पोस्चर. ग्रेविटी इज देयर, शरीर कंप्रेस्ड हो जाता है, स्पाइन कंप्रेस्ड होता है. बट व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग वी आर रेक्टिफाइंग इट. दूसरा प्रैक्टिस जो बताए ये साइडवेज, इसमें हम लोग ये मसल्स यूज नहीं करते और एक टाइम के बाद अगर टेंडेंसी है फैट्स स्टार्ट्स एक्युमुलेटिंग फ्रॉम दिस रीजन. एंड द थर्ड वन इज द ट्विस्टिंग, जिसमें स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं. तो ये 3 आसन बहुत हेल्पफुल हैं फॉर गुड फिजिकल हेल्थ. अब ये 3 आसन के बाद एक प्रैक्टिस करेंगे जिसको बोलते हैं यौगिक श्वसन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है अपने लंग्स को मजबूत करने में, क्योंकि हम अपने पूरे लंग्स को यूज नहीं करते. और जब ये प्रैक्टिस करते हैं सो इट्स अ फुल एक्सरसाइज ऑफ द लंग्स. एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं, देन यू आर गोइंग टू डू इट. इसमें हम लोग एक पोजीशन में लेटते हैं विच इज कॉल्ड शवासन. इन दिस पोजीशन मेक श्योर योर स्पाइन इज स्ट्रेट अलाइन्ड विद द बॉडी. योर हेड इज ऑन द मैट. पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं और पैर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं. अपने राइट हैंड को पेट पे रखते हैं, लेफ्ट को चेस्ट पे रखते हैं. और जब श्वास लेते हैं तो ऐसा फील कीजिए जैसे 3 चेंबर्स हैं, एब्डोमेन, चेस्ट एंड द कॉलर बोन रीजन. तो ब्रेथ लेते हुए पेट भरता है, देन एक्सटेंड द ब्रेथ अप टू द चेस्ट एंड देन अप टू द कॉलर बोन रीजन. श्वास छोड़ते हुए ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहां से छोड़ रहे हैं, देन चेस्ट एंड देन एब्डोमेन. तो एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं. एंड यू हैव टू ब्रीथ स्लो एंड डीप, लंबी गहरी श्वास. सो दिस इज 1 राउंड. और जब हम बोलेंगे फिनिश करने को, सिर्फ आप हाथ नीचे ले आइएगा एंड वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन. सो प्लीज लाई डाउन. आराम से शवासन में लेट जाइए. जैसा अभी बताया हमने, लाई डाउन इन शवासन. राइट हैंड को पेट पे रख लीजिए, लेफ्ट को चेस्ट पे रखिए. आंखों को आराम से बंद कर लीजिए और कुछ सेकंड तक ब्रेथ को नॉर्मल स्पॉन्टेनियसली चलने दीजिए. क्लोज द आईज जेंटली. मन ही मन ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में 3 चेंबर्स हैं, द एब्डोमेन पेट, चेस्ट यानी छाती एंड कॉलर बोन रीजन यानी कंधा. अब आप धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को पेट में भरिए, सांस को ऊपर चेस्ट तक लाइए और ऊपर कंधे तक लेकर जाइए. श्वास छोड़ते हुए इमेजिन कीजिए जैसे कंधे से पहले छोड़ रहे हैं, देन चेस्ट और फिर पेट से. दिस इज 1 राउंड. कंटिन्यू द प्रैक्टिस. सांस लेते हुए पेट, छाती, कंधे तक सांस को लेकर जाना इन 1 डीप इनहेलेशन. श्वास छोड़ते हुए कंधे से, छाती से, पेट से
in complete exhalation. अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए while inhaling, filling up the abdomen, chest, collarbone, and while exhaling, exhale from collarbone, chest, abdomen. And please continue it for some time. अभ्यास को करते जाइए। इस अभ्यास को करने से शरीर को, सिस्टम को पूरा टाइम मिलता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने में, जिसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। और इससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी रहती है, बॉडी ऑक्सीजनेटेड होती है, जो कि हर एक सेल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, ग्लैंड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब शरीर ऑक्सीजनेटेड होता है तो माइंड भी रिलैक्स्ड होने लगता है। और रोज रोज अभ्यास से जब लंग्स को पूरी तरह, लंग्स का एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स भी हेल्दी रहता है। थोड़ी देर तक और इस अभ्यास को चालू रखिए, कंटिन्यू रखिए। हम आपको बोलेंगे जब फिनिश करना होगा तो। अब इस राउंड को लास्ट राउंड करके हाथ को नीचे ले आइए, आंखों को बंद रखिए। और जब आप अपनी प्रैक्टिस पूरा सीख लेने के बाद जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको कम से कम 5 मिनट जरूर कीजिएगा। नाउ कीप योर आइज क्लोज्ड। वी आर शिफ्टिंग इनटू द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन। एक छोटा सा रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, ब्रेथ को नॉर्मल चलने दीजिए और मन ही मन अपने पूरे शरीर को फील कीजिए और अपने पूरे शरीर के भार को, वेट को फ्लोर पर छोड़ दीजिए। फील दैट योर होल बॉडी इज विद द ग्रेविटी। हम आपके शरीर के एक एक भाग का नाम लेते जाएंगे। आप मन ही मन अपने शरीर के उस भाग को फील करते जाइए। हिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेंटली फील करना है और कंसंट्रेशन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है। आंखों को बंद रखते हुए फील योर होल राइट लेग, होल लेफ्ट लेग, बोथ द लेग्स, होल राइट आर्म, होल लेफ्ट आर्म, both the arms, the buttocks, whole back, spine, गर्दन के नीचे का भाग यानी बैक ऑफ द नेक, पूरा सर, आंखें शांत, चेहरे को शांत होने दीजिए, रिलैक्स्ड होने दीजिए। कंठ, द थ्रोट, चेस्ट और पूरा पेट, द होल एब्डोमेन। मन ही मन अपने पूरे शरीर का ख्याल और पूरा शरीर ढीला। आती जाती नेचुरल ब्रेथ को अपने पेट पर फील कीजिए। फील द नेचुरल ब्रेथ ऑन द एब्डोमेन। जैसे आप पेट से ही सांस ले रहे हैं और पेट से ही सांस छोड़ रहे हैं, बट डोंट चेंज द ब्रेथ। श्वास को चेंज करने की जरूरत नहीं,
नेचुरल चलने दीजिए और सिर्फ पेट पर ब्रेथ को फील कीजिए और ऐसा अनुभव कीजिए हर श्वास के साथ आपका शरीर और ढीला होता जा रहा है, रिलैक्स्ड होता जा रहा है। फील आफ्टर ईच एंड एवरी ब्रेथ योर बॉडी इज बिकमिंग calm and relaxed. अब अपने मन की शांत स्थिति का ख्याल और मन ही मन अपने अंदर अच्छे स्वास्थ्य की फीलिंग को जागृत कीजिए। अवेकन द फीलिंग ऑफ गुड हेल्थ विद इन यू और ऐसा अनुभव कीजिए कि इस मोमेंट में आप स्वस्थ हैं। फील दैट एट दिस मोमेंट यू आर हेल्दी। Now become aware of your whole body, पूरे शरीर का ख्याल। Externalize your awareness, बाहर से आती जाती आवाज को सुनिए और इस अभ्यास को यहाँ समाप्त करके धीरे धीरे पैरों को हिला लीजिए। Move your feet, हाथों को हिला लीजिए। Move the hands, सर को राइट लेफ्ट और फिर पूरे शरीर को अच्छी तरह स्ट्रेच कीजिए और राइट साइड करवट लेकर राइट साइड टर्न करके बैठ जाइए। मेरी तरफ फेस करके बैठ जाइए। हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास में एक प्राणायाम जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका अभ्यास करेंगे। और जब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इसको अगर रोज रोज आप कर सके तो इससे एक बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव नर्वस सिस्टम पे पड़ता है और ये अपने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। द मेंटल फोर्स एंड द वाइटल फोर्स, इसके बीच में हार्मनी डेवलप करता है और जब वो होने लगता है तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलता है ऑन द फिजिकल लेवल एंड ऑन द मेंटल लेवल। और अगर सिर्फ यही प्राणायाम आप करते रहे तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये प्राणायाम सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसमें मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये जो टिप है इसको आईब्रो सेंटर पे लगाते हैं ताकि हमारा फोकस आईब्रो सेंटर पे रहे, क्योंकि आईब्रो सेंटर के ठीक पीछे पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड होते हैं और यौगिक टर्म में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। दैट इज द सेंटर ऑफ इंट्यूशन, दैट इज द सेंटर ऑफ विजडम। और जब आईब्रो सेंटर पे फोकस रखते हैं तो रिफ्लेक्शन पीछे जाता है। तो आईब्रो सेंटर पे रखते हैं, अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करते हैं और लेफ्ट को रिंग फिंगर से। सो थंब से खोलना बंद करना और रिंग फिंगर से लेफ्ट को खोलना बंद करना। और इसमें फिंगर्स को यहाँ रख करके पहले राइट नॉस्ट्रिल को यानी थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं और लेफ्ट से लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट खोल देते हैं, राइट से सांस छोड़ते हैं और फिर राइट से सांस लेते हैं और लेफ्ट से सांस छोड़ते हैं। ये एक राउंड हुआ। ऐसा आपको 7 राउंड करना है, 7 टाइम्स करना है। सो वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस। मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और एक चीज और है, अगर आप चाहें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं, यानी सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, राइट से छोड़िए 1 2 3 4 5, राइट से लीजिए 1 2 3 4 5 और उसी तरह लेफ्ट से जितना सांस ले रहे हैं उतना छोड़िए।
It is called 1-to-1 ratio. So we start the practice. Middle finger, index finger touching at the eyebrow center. आंखों को बंद कर लीजिए, close the eyes. राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद कीजिए और लेफ्ट से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए. 1 2 3 4 5. लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़िए. 1 2 3 4 5. राइट से लीजिए. 1 2 3 4 5. राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़िए. 1 2 3 4 5. ये एक राउंड हुआ. प्लीज कंटिन्यू द प्रैक्टिस and finish 7 rounds. प्रैक्टिस को आप स्टार्ट कर सकते हैं आंखों को बंद रखते हुए. लेफ्ट से ब्रेथ लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना. और अब इस राउंड को लास्ट राउंड करके आंखों को बंद रखिए, सिर्फ हाथ को नीचे ले आइए. कीप योर आइज क्लोज्ड जेंटली एंड ओनली ब्रिंग द हैंड्स डाउन एंड अलाउ द ब्रेथ टू फ्लो नेचुरली. श्वास को अपने आप चलने दीजिए और आप ऑब्जर्व कीजिए. ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ फॉर सम टाइम और सिर्फ इस बात का ख्याल कि ब्रेथ, श्वास अपने आप चलती है. हर तरफ से एफर्ट को विड्रॉ कर लीजिए एंड जस्ट बिकम अ विटनेस. एक दृष्टा के रूप में अपने नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए. और अब अपने पूरे शरीर का ख्याल. बी अवेयर ऑफ योर होल फिजिकल बॉडी. एंड फील कनेक्टेड विथ गुड हेल्थ. अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अनुभव कीजिए. इसी के साथ हम लोग ये सेशन यहाँ समाप्त करते हैं. With this, we finish the session.
हथेलियों को रगड़ लीजिए आंखों को बंद रखते हुए, और जो हथेलियों का बॉटम पार्ट है, नीचे का भाग है, उसको आंखों पे लगाइए एंड फील द एनर्जी ऑफ द पाम्स ऑन योर आईज। और ऐसा 2 बार और कीजिए, total 3 times. Place them on the eyes, feel the energy of the palms in your eyes, and do one more time. एक बार और हथेलियों को आंखों पर रख लीजिए, और फिर धीरे से हाथ को नीचे करके आंखों को खोल सकते हैं। तो ये अपना प्रैक्टिकल सेशन था। इन सब प्रैक्टिसेस को सीख लीजिए, और 2-3 बार करेंगे तो फिर आपको वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन प्रैक्टिस को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट में जो ब्रेथ ऑब्जर्वेशन है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से जहांगीर हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।